हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। तो गाइस, मैं कहानी के अंदर ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करना नहीं चाहता क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट मैंने भाई 3 बार पढ़ी है। अब ये क्यों पढ़ी है, ये तो जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो भाई ये स्टोरी है गौरव तिवारी की। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते भी है गौरव को और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। अब सबसे पहले भाई इनकी जिंदगी के बारे में शुरू से बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कि ये बचपन से ही इन सब चीजों के अंदर थे या इनका कुछ और सपना था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि गौरव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो भाई गौरव की जन्म डेट थी 2 सितंबर 1994 में। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में। और इनकी फैमिली में थे 4 मेंबर। इनकी फैमिली में सब एजुकेटेड थे। ठीक है। और जब गौरव छोटे थे उस टाइम पे गौरव के पिता दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली द्वारका सेक्टर 19 के अंदर। वहां पर गौरव का बचपन पूरा बीता होता है। गौरव वहां पर अपनी पूरी स्कूलिंग पूरी करते हैं। तो जब वो स्कूल पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर भाई उनको एक दोस्त मिलता है जो कि उनका बहुत पक्का दोस्त बन जाता है, जिसका नाम होता है आकाश। अब आकाश इतना ज्यादा खास होता है कि भाई उनके सुख दुख के अंदर वो बहुत ज्यादा साथ देता है। जो गौरव होते हैं, गौरव इतने ज्यादा हैंडसम होते हैं और इतने ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं कि ये जहां भी जाते हैं बंदे इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और गौरव के भाई बचपन में शौक थे, वो थे म्यूजिक के, एक्टिंग का। ठीक है। इसके बावजूद भी गौरव का एक अलग सपना भी था जो था पायलट का। ठीक है। और पायलट के सपने को लेकर गौरव इतने ज्यादा सीरियस थे कि वो भाई बचपन से ही इन सब चीजों की बात करते रहते थे। और जब इन सब चीजों को उनके फादर ने देखा तो भाई उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर गौरव को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जैसे ही गौरव को ये सब चीजों के बारे में पता लगता है, गौरव तैयारी कर लेते हैं और गौरव 2007 में रवाना हो जाते हैं दिल्ली से। और जैसे दिल्ली से रवाना होते हैं तो वो अमेरिका पहुंचते हैं। अब अमेरिका में पहुंचने के बाद उनके फैमिली वाले तो सोचते हैं कि भाई अब तो लड़का चली गया। ठीक है, अब तो पायलट बनकर आएगा। उसकी मम्मी भी हर जगह इन सब चीजों के बारे में बता देती है कि अब तो मेरा बेटा पायलट बनने गया है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता गौरव वहां से क्या बनकर आएगा। और फिर क्या होता है, जैसे ही गौरव अमेरिका पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद भाई वो टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी पकड़ने के बाद भाई रूम रेंट के लिए ढूंढने लग जाता है। फिर उसे रूम भी मिल जाता है। और जैसे ही उसे रूम मिलता है तो उसके 2 रूममेट्स भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सिद्धार्थ और दूसरे का नाम होता है रोहित। ठीक है। अब ये रूममेट्स कुछ दिन के अंदर ये लोग इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि ये एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद सब सही चल रहा होता है, ये तीनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, बढ़िया एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उनमें से सिद्धार्थ और रोहित पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। और गौरव सो रहे होते हैं। तो जब सिद्धार्थ और रोहित पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे रोहित को एकदम से आवाज आती है बर्तन गिरने की। ठीक है। अब ये दोनों सोचते हैं कि यार बर्तन ही तो गिरे, शायद कोई चूहा हुआ या शायद कोई बिल्ली होगी। अब ये सिलसिला यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, रोहित एक रात को सो रहा होता है और जब वो सो रहा होता है तो एकदम से उसकी रात में आंख खुलती है। और जैसे रोहित की आंख खुलती है ना तो भाई उसे लगता है कि उसकी बेड के बगल में कोई खड़ा है। ठीक है। अब रोहित इन सब चीजों को देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि भाई सुबह वो तुरंत सिद्धार्थ और गौरव को बताता है। अब जैसे ही वो गौरव को बताता है तो भाई गौरव उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। गौरव बोलता है यार तू भी यार पायलट बनने आया है और इन सब चीजों के अंदर कहाँ पड़ गया, ये तेरा वहम होगा, तू छोड़ भाई इन सब चीजों के अंदर। फिर उसके बाद रोहित ने भी सोचा कि हाँ चल भाई मेरा शायद वहम होगा, इन सब चीजों को छोड़ो। तो फिर एक रात क्या हुआ, जब गौरव सो रहे होते हैं तो गौरव रात के टाइम पे महसूस करते हैं कि भाई उनका कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। और भाई फिर गौरव की आंख खुलती है एकदम से। और जैसे ही आंख खुलती है तो गौरव की ठीक आंख के सामने एक लड़की खड़ी होती है। ठीक है। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होने के बाद भी गौरव के भाई पसीने छूटने लग जाते हैं। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की गायब हो जाती है। और जैसे ही वो लड़की गायब होती है ना भाई, वैसे ही गौरव होश में आता है। और जैसे ही होश के अंदर आता है तो उस टाइम पर भाई गौरव को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। गौरव उस सुबह अपने दोस्तों को बताता है इन सब चीजों के बारे में। अब गौरव है ना इन सब चीजों के अंदर है ना भाई यकीन भी नहीं करता।
लेकिन है ना फिर गौरव के माइंड के अंदर ना ये चीज एकदम से ना बार बार घूमने लग जाती है कि यार उस दिन अगर ये भूत नहीं था तो ये क्या चीज थी। फिर इसी चीज को लेकर भाई गौरव लाइब्रेरी में जाता है, ठीक है, और उन इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, ठीक है। फिर वहां पर भाई वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बुकें भी पढ़ने लग जाता है। लेकिन भाई अमेरिका के अंदर है ना ऐसी चीजों को, भूत प्रेतों को भाई वो अंधविश्वास नहीं मानते। वो कहते हैं ये सब चीजें एग्जिस्ट होती है। फिर भाई गौरव क्या करते हैं कि पायलट की ट्रेनिंग के साथ साथ एक पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। गौरव इन सब चीजों की भी पढ़ाई करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद उसे वहीं पर ही काम मिलने शुरू हो गए और फिर भाई उसने अमेरिका में रह के 80 से ज्यादा जगहों के बारे में बताया कि यहाँ पर भूत है भी या नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई जिन 80 जगहों पे वो गया था वहां पर बहुत जगहें तो भाई बहुत ज्यादा फेमस थी हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से, ठीक है। अब गौरव बहुत ज्यादा उस टाइम पर सुर्खियों में आने लग गया। अब गौरव को भी इन सब चीजों के अंदर मजा आने लग गया, ठीक है। अब इन्हीं बीच के अंदर गौरव की 2009 के अंदर पायलट की ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट। और जैसे ही उनकी पायलट की ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, उसके बाद भाई वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो भाई घर के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि गौरव वहां से क्या बन के आया, ठीक है। जैसे ही गौरव आता है तो वो अपने पापा के आगे डिग्री रख देता है और डिग्री रखने के बाद वो जो अपने पापा को बोलता है उसे सुनने के बाद तो भाई उसकी मम्मी के पसीने छूटने लग जाते हैं। अब वो भाई अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं पायलट नहीं बनूंगा, ठीक है। अब जैसे उसके पापा सुनते हैं तो भाई वो एकदम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई गौरव के पायलट बनने के पीछे लगा दी थी, ठीक है। अब उस बीच में जैसे ही गौरव ये चीज बोलता है ना तो भाई वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, गौरव को गुस्सा होने लग जाते हैं। लेकिन भाई गौरव बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। गौरव तो भाई ठान लेता है मन के अंदर कि भाई मैं तो यही करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई गौरव क्या करता है, एक टीम बनाना शुरू कर देता है। अब वैसे तो उसके घर वालों की सबकी ना रहती है, और जैसे वो टीम बना रहा होता है तो उस टाइम पे भाई उसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं, उसकी बहन भी आती है, उसका दोस्त आकाश भी आता है, वो लोग भी समझाते हैं। जिसमें आकाश ये बोलता है कि भाई हमारे देश के अंदर इन सब चीजों को धंधा बना रखा है, ठीक है, ये तो ढोंगी बाबा लोग इन लोगों के काम है, तू कहाँ इन सब चीजों में पड़ रहा है, ठीक है। फिर गौरव उसे समझाता है कि भाई हमारे देश के अंदर भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। और ये चीजें मैं करना चाहता हूँ भाई, और मैं लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर भाई भूत प्रेतों के अंदर बहुत ज्यादा ही विश्वास करते हैं लोग वक्त। अब भाई गौरव होता बहुत ज्यादा जिद्दी, गौरव किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद गौरव अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेट करवा लेता है। उनकी कंपनी का नाम होता है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। फिर उसके बाद भाई गौरव कुछ दिन तो भाई अपने कमरे को ही ऑफिस बना के रखते हैं, ठीक है। फिर वहीं पर भाई उनके कुछ दोस्त मिलते हैं, जो लोग इन सब चीजों के अंदर इंटरेस्टेड थे वो लोग गौरव के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो दो लोग जुड़ते हैं, एक का नाम होता है जितेंद्र और एक का नाम होता है सिद्धार्थ, ठीक है। अब जैसे ही जितेंद्र और सिद्धार्थ इससे जुड़ते हैं तो भाई इसकी हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे ही गौरव ये कंपनी खोलता है तो भाई बहुत सारे लोगों से इसके पास काम आने लग जाते हैं। तो गौरव दिल्ली के अंदर जाने लग गया, बहुत जगहों पर जाकर ये एक्सप्लोर करने लग गया, ठीक है। बहुत सारे केस सोल्व भी करे, बहुत सारी जगहों पर भाई अंधविश्वास वाली बातें भी थी, ठीक है। लेकिन गौरव है ना भाई सबको एक चीज बताता था कि भाई ऐसे केसों के अंदर है ना तुम किसी बाबाओं के पास मत जाओ, क्योंकि उनके पास कोई तोड़ है नहीं, ठीक है। तुम्हें अगर किसी के पास जाना है तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि माइंड इतना ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है कि भाई हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो गौरव उन लोगों को समझाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई गौरव सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो जब आता है जब भाई गौरव हमारे देश के अंदर ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है जो कि भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि भाई कुलधरा और भानगढ़। भानगढ़ के बारे में भाई बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो भाई ऐसी ऐसी जगहों पे ये जाता था, रात रात तक रुकता था, ठीक है, और लोगों का भ्रम तोड़ता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। गौरव इतना ज्यादा सुर्खियों के अंदर आने लग गया था कि भाई इसके ऊपर जी टीवी की नजर पड़ती है, और जैसे जी टीवी वालों की नजर पड़ती है, जी टीवी वाले सोचते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारी टीआरपी भी आएगी। इन सभी चीजों को देखते हुए भाई गौरव का शो आता है जिसका नाम आता है भूत आया, ठीक है। जैसे इसका शो चलता है ना तो उस टाइम पे भाई ये बहुत सारे लोग जानने भी लग जाते हैं। तो इसी बीच के अंदर क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है।
कुछ लोग तो गौरव पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। अब ये सब चीजों के अंदर क्या होता है, जो लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते वो लोग साफ साफ बोलते हैं कि भाई ये तो टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गौरव को भाई बहुत दुख होता था, क्योंकि भाई ये 100% ये सारी कहानियां और सारी वीडियो रियल हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है भाई, गौरव की 2015 के अंदर शादी करवा देते हैं। जैसे ही गौरव की शादी होती है तो उस टाइम पे भाई इसके घर वालों का प्रेशर बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसके घर वालों का प्रेशर बनता है, वो भी इस चीज के पीछे के इसके पापा बोलते हैं कि बेटा तेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, थोड़े दिन में तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तो इसीलिए भाई आपको टाइम देने के लिए इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और फिर भाई उसकी वाइफ भी उसे समझाती है, क्योंकि भाई गौरव की हर दूसरी रात कोई कब्रिस्तान या ऐसी डरावनी जगहों पे कटती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई उसकी पत्नी भी उसे बहुत ज्यादा समझाती है। घर का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद गौरव भाई नहीं मानता, ठीक है। उसकी पत्नी भी उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव उसकी भी नहीं मानता। 2016 आते आते भाई ये 6000 हॉन्टेड प्लेसों को एक्सप्लोर कर दिया था, ठीक है। अब जैसे ही एक्सप्लोर कर दिया था तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भाई मौत से 1 महीने पहले भी इसका बर्ताव इतना ज्यादा अजीब हो जाता है कि भाई इसके खुद के दोस्त, इसके वाइफ सब महसूस करने लग जाते हैं कि यार ये जो बंदा इतना हंसता था, है ना, एनी टाइम मतलब मजाक के मूड में रहता था, ये बंदा ऐसा हो कैसे गया, ठीक है। अब मौत से कुछ दिन पहले भाई वो अपनी वाइफ को बिठाता है, उसका हाथ पकड़ के उससे ये बोलता है कि है ना, मेरे को है ना कोई ऐसी कोई आत्मा है जो मेरे को खींच रही है अपनी तरफ, है ना, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसकी वाइफ सोचती है कि यार शायद ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे टेंशन में रहता है, क्योंकि भाई ये रात भर काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर घर में आने के बाद इस पेरेंट्स भी इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, तो इस टाइम पर ये शायद परेशान होगा, ठीक है। तो भाई फाइनली डेट आती है 7 जुलाई 2016, जिस दिन भाई गौरव की मौत हो जाती है, ठीक है। तो भाई गौरव की मम्मी उस टाइम पर आती है और उसके जो पापा होते हैं वो भाई ड्राइंग रूम के अंदर अखबार पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब चाय पीने के बाद गौरव बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही गौरव अपने बाथरूम के अंदर जाता है, जो उसकी वाइफ होती है वो भी भाई अपना काम करने लग जाती है, लेकिन एकदम से बाथरूम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। अब जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है, जो उसकी वाइफ होती है वो भाई गेट को खटखटाने लग जाती है बाथरूम के, ठीक है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती, ठीक है। जो उसके पापा ड्राइंग रूम के अंदर होते हैं भाई वो भी एकदम से आ जाते हैं, वो लोग भी बहुत तेज से गेट को बजा रहे होते हैं, है ना, लेकिन गौरव की अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही होती है। तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, जो उसके पापा होते हैं ना वो उस गेट को तोड़ देते हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद जो वो देखते हैं भाई, उनके पापा और उसकी वाइफ के तो भाई बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गौरव की बॉडी सीधी पड़ी होती है, उसका बदन पूरा नीला पड़ जाता है, ठीक है। अब भाई ऐसी चीजें देखने के बाद उसके पापा बिल्कुल 1 सेकंड गवाए उसे उठाकर और दीनदयाल हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। अब जैसे ही दीनदयाल हॉस्पिटल उसे लेकर जाते हैं तो भाई दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर जैसे डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो भाई उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब भाई गौरव उस टाइम पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो भाई वहीं पर वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, ठीक है, और पुलिस बिल्कुल उस बाथरूम को बंद कर देती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसकी है ना दम घुटने से मौत हुई है, ठीक है। अब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, पुलिस वाले जैसे ही वहां पर जाते हैं तो भाई बाथरूम खोलते हैं। बाथरूम खोलने के बाद वो लोग ऐसी चीज देखते हैं जिन्हें भाई देखने के बाद उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो भी सोचते हैं कि भाई जब वहां पर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जिससे भाई दम घोटा जाए, ठीक है, या ऐसा कोई कपड़ा, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती वहां पर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई जो उनकी छत होती है ना उसके ऊपर भाई ऐसी कोई चीज थी नहीं जिससे गौरव भाई लटक पाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिमाग में सवाल आता है कि भाई फिर वो मरा कैसे, क्योंकि डॉक्टर बता रहे कि भाई उसकी दम घुटने के कारण मौत हुई है, तो भाई वो मरा कैसे, क्योंकि वहां पर रस्सी भी नहीं है ना, वहां पर कोई कपड़ा है, ठीक है, ना वहां पर ऐसी कोई चीज जिससे भाई वो अपनी जान ले सके, ठीक है। तो पुलिस वाले फैसला लेते हैं कि भाई ये सुसाइड अटेम्प्ट है और इस केस को बंद कर देते हैं। बट उसके पापा भाई न्यूज के अंदर आकर कहते हैं कि मेरे बेटे सुसाइड नहीं कर सकता, कि हाँ हमारे घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी लेकिन इतनी नहीं थी कि मेरा बेटा सुसाइड कर ले और मर ही जाए, ठीक है।
तो ये सब चीजें सुनने के बाद क्या होता है, वहीं के जो पैरानॉर्मल रिसर्चर होते हैं उनका मानना ये होता है कि भाई जब आदमी 6000 से ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर कर देता है जहां पर भाई बेरहमी से मौत हुई हो, ठीक है, या ऐसी घटना घटी हो जिससे भाई आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जहां पर आदमी को मार देते हैं, ठीक है, और बहुत जगह ऐसी भी होती है जहां पर आदमी सुसाइड कर लेता है, आदमी खुद ही से, जिनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर बताते हैं कि भाई उन्हीं में से एक आत्मा इसके साथ आ गई होगी जो कि इसकी जान ली है। आज भी गौरव का केस आधा अधूरा है, इसको किसी ने भी आज तक इस केस को पूरी तरीके से सोल्व नहीं करा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। नमस्कार, बाय बाय।